नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्रेशंस एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये टॉपिक क्लास 11 के सिलेबस का कोर पार्ट है और पाइथन प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? सबसे पहले समझते हैं एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। पाइथन में एक्सप्रेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन जो हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ वेरिएबल या वैल्यू भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऑपरेटर जैसे प्लस, अगर हम सिर्फ प्लस लिखें तो उसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस। तो अगर हम खाली नंबर लिखें NUM वेरिएबल, तो ये वैलिड एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखें 20.4, ये कांस्टेंट है एंड इट इज़ अ वैलिड एक्सप्रेशन। अगर हम 3.0 प्लस 3.14 लें, जो कि हमारा अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, ये भी वैलिड एक्सप्रेशन है। अगर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें कैलकुलेशन की, तो वो भी हमारा वैलिड एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करें जैसे ग्लोबल और सिटीजन, ये भी हमारा वैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देंगे। लाइक 3.0 प्लस 3.14 में ये हमें रिटर्न करके देगा 6.14। सिमिलरली हम अगर इसको देखें 23 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस में 14 माइनस 2, ये भी हमें कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये कैसे इवेलुएट करना है इसके लिए भी एक रूल होता है, वो हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ ग्लोबल सिटीजन, ये भी हमें सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा कॉन्केटिनेट करके, दैट इज ग्लोबल सिटीजन। ओके, नाउ अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी पाइथन किस ऑर्डर में एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है। और जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो पाइथन एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है उसको इवेलुएट करने के लिए। उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, तो इसको याद रखने के लिए कि हमें किस ऑर्डर में एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, एक फेमस शॉर्टकट है, दैट इज पेमडास रूल। ओके, तो चलिए देखते हैं पेमडास रूल क्या होता है। पेमडास में जो पी रिप्रेजेंट करता है वो होता है पैरेंथेसिस, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो जो 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है पहले वो सॉल्व होगा, दैट इज 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 4, तो आउटपुट आ जाएगा 20। देन पी के बाद आता है हमारा सेकंड प्रायोरिटी होती है ई की। ई इज एक्सपोनेंट, दैट इज पावर ऑफ। तो अगर हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं 2 और 3 के बीच में, दैट मीन्स 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। ओके, नाउ एम और डी के प्रेसिडेंस सेम होते हैं और इवेलुएट होता है ये लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं, एम मतलब एम मल्टीप्लीकेशन और डी मतलब डिवीजन। अब ये एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में एक्सप्रेशन में है, तो हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन पहले है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, दैट मीन्स 10 इंटू 2 20 डिवाइड बाय 5, तो ये आउटपुट आ जाएगा 4.0, बिकॉज डिवाइड हमें रिजल्ट देता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए एस। ए एस की प्रायोरिटी जो होती है सबसे लास्ट होती है। ओके, एंड ए और एस भी सेम लेवल पे होते हैं, दैट मीन्स इनकी प्रेसिडेंस भी सेम होती है एम डी की तरह, और इनका एवेल्युएशन भी, अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम ही एक्सप्रेशन में अवेलेबल है, तो उनका इवेल्युएशन भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जैसे दे रखा है 5 प्लस 2 माइनस 1,
तो 5 प्लस 2 हो जाएगा पहले इवेल्युएट, दैट मीन्स 7 माइनस 1 और इसका आउटपुट आ जाएगा 6। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पेमडास रूल कैलकुलेशन के लिए। मोस्टली पाइथन में ये शॉर्टकट रूल फॉलो होता है हमारा इवेल्युएशन ऑर्डर के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, तो पहले हमें एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 50। हम इसको इवेल्युएट करेंगे पेमडास रूल से। ओके, पी की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, सेकंड एक्सपोनेंट, थर्ड एमडी की, फोर्थ एएस की। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले होती है, तो सबसे पहले हमारा इवेल्युएट होगा 30 मल्टीप्लाई 40। तो स्टेप 1, 30 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 1200। नाउ 20 प्लस 1200 दैट इज 1220, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1220। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 40, सेम ही एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, बट यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस ऐड कर दिया है 20 प्लस 30 के अंदर। अकॉर्डिंग टू अवर पेमडास रूल, पैरेंथेसिस पहले इवेल्युएट होता है, तो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पार्ट है पहले होगा इवेल्युएट वो, दैट मीन्स 20 प्लस 30 पहले इवेल्युएट होगा, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 50 एंड देन 50 इंटू 40 दैट इज 2000, तो आउटपुट हो जाएगा इसका 2000। अब देखिए यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस का यूज करके प्रेसिडेंस को चेंज किया, और प्रेसिडेंस को चेंज करने की वजह से हमारा आउटपुट भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेशन दोनों सेम है यहाँ पे, है ना, इसमें भी 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 40 है, इसमें भी 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 40 है, बस हमने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ऑपरेटर ऐड किया, तो उसकी वजह से देखिए आउटपुट में कितना डिफरेंस आ गया। ओके, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न पेमडास रूल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन 15.0 डिवाइड बाय 4.0 प्लस 8 प्लस 3.0। तो यहाँ पे भी हमारे पास पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस में ये वाला इवेल्युएशन पहले होगा, तो सब स्टेप 1 8 प्लस 3.0 दैट इज 11.0। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 11.0, 15.0 डिवाइड बाय 4.0 प्लस 11.0। डिवाइड और एडिशन में डिवाइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, तो पहले इवेल्युएट होगा 15.0 4.0, तो इसका आउटपुट आ गया 3.75। अब 3.75 प्लस 11.0 दैट इज 14.75, तो इसका आंसर आ गया 14.75। नाउ समरी, so every expression gives a result value, that means जो भी एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं उसकी कोई सिंगल वैल्यू आएगी, और पाइथन यूज करता है पेमडास रूल टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। पेमडास में p रिप्रेजेंट करता है पैरेंथेसिस, e रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट, m रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन, d रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, a रिप्रेजेंट करता है एडिशन, s रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन। हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं टू कंट्रोल द ऑर्डर व्हेन नीडेड। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था एक एग्जांपल, है ना, जहाँ पे हमने पैरेंथेसिस की हेल्प से प्लस वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व किया था, और दोनों सेम एक्सप्रेशन थे वहाँ पे, बट पैरेंथेसिस की हेल्प से हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी डिफर किया था, राइट। तो हम लोग पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं अपने ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, वही कि पहले पैरेंथेसिस होगा, देन एक्सपोनेंट होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आज हम लोगों ने सीखा कि पाइथन में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कौन से वैलिड एक्सप्रेशंस होते हैं, पाइथन ऑपरेटर का इवेल्युएशन ऑर्डर कैसे होता है पेमडास रूल से, पैरेंथेसिस का यूज प्रेसिडेंस कंट्रोल करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल देखे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो,
मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।